साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, कहानी चल रहा है वीर लोरिक के वीर गाथा का और उसमें हम सुन रहे हैं लोरिक के जन्म की कहानी, जिसमें पिछले भाग में आपने सुना कि चिरकुटिया दानव का वध करके उसके हड्डियों का भगवान शंकर चूरा बनाते हैं और फिर देवताओं के पास उस चूरे को लेकर जाते हैं। फिर सभी देवता उस हड्डी के चूरे पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद भगवान शंकर हड्डी के चूरे से बना चावल लेकर समरु के पास जाते हैं। समरु को देखकर भगवान शंकर मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी थैली में चावल देते हुए बोले, इस चावल से खीर बनाना, फिर उसे ठंडा करके उसका पिंड बनाना और वह पिंड अपनी माता खोइलन को खिलाना। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। साथ ही देवताओं ने 3 अप्सराओं को भी पृथ्वी लोक में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, जिनका पृथ्वी लोक में नाम होगा मंजरी, चनवा और जमुनी। साथियों, लोरिक की वीर गाथा की यह कहानी एक रोचक और रहस्यमयी कथा है, जो परंपरा, विश्वास और अनपेक्षित घटनाओं के मिश्रण से बुनी गई है। आइए अब इसे विस्तार से जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। भगवान शंकर ने जब समरु को चावल दिया तो समरु भगवान शंकर को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर गौरागढ़ के लिए निकल जाता है। वह खुश था। समरु चाहता था कि मुझे एक ऐसा भाई हो जो बलशाली और पराक्रमी हो और जो मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर सके। अब उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद के रूप में यह चावल दिया था। समरु बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। जब समरु गौरागढ़ अपनी गुहा में पहुंचा तो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे रुक जाता है और उसने मन में विचार किया कि यहाँ शांति है तो क्यों ना यहीं खीर बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। फिर समरु गांव में जाकर जरूरत का सामान और कुम्हार से मिट्टी का बर्तन लेकर आता है। समरु के मन में एक नई आशा की किरण थी। उसकी 12 साल की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। अतः उसने सोचा कि यह पवित्र कार्य है, इसलिए हर कदम को पूरी श्रद्धा और सावधानी से करना होगा। वह सबसे पहले गंगा स्नान करके उस पीपल के वृक्ष के नीचे 5 हाथ की लंबाई और चौड़ाई में गाय के गोबर और गंगा जल से लिपाई करता है। गोबर की महक और गंगा जल की शुद्धता से वह जगह ऐसा चमक उठा मानो वहां कोई तीर्थ स्थल हो। फिर उसने लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटी सी चूल्हा बनाया। उसने मिट्टी के बर्तन में पानी डाला, चावल डाले और धीमी आंच पर खीर बनाने लगा। खीर में उसने अपनी पूरी भक्ति डाल दी थी, मानो वह केवल भोजन नहीं बल्कि एक दिव्य प्रसाद तैयार कर रहा हो। खीर पकने की मधुर सुगंध पूरे वृक्ष के दायरे में फैल गई थी। जब खीर तैयार हो गई तो समरु ने उसे एक थाली में निकाला और ठंडा होने के लिए वृक्ष के नीचे रख दिया और वह पास ही बैठकर उसकी निगरानी करने लगा। परंतु किसी कारणवश उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया और उसी वृक्ष की डाली पर एक कौवा बैठा खीर के मधुर सुगंध का आनंद ले रहा था। फिर जैसे ही कुछ समय के लिए समरु का ध्यान खीर से हटा, तभी ऊपर डाल पर बैठा कौवा जल्दी से खीर के पास पहुंच जाता है और अपनी चोंच में खीर भर कर वहां से उड़ जाता है। कौवे के फड़फड़ाने की आवाज से समरु की नजर खीर और कौवे पर जाती है। वह हैरान हो गया क्योंकि कौवे ने खीर को जूठा कर दिया था। इतना ही नहीं, कौवा अपने मुंह में कुछ खीर को दबाए हुए वहां से उड़ गया था। अब समरु सोच में डूब गया कि मेरी 12 साल की मेहनत को यह कौवा एक पल में कैसे बर्बाद कर सकता है। फिर समरु ने अपने मन में विचार किया कि यह तो पंछी है और पंछी भी मानवों पर ही निर्भर है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। फिर समरु ने ठंडे खीर का एक पिंड बनाया और फिर उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी माता के पास पहुंच गया। उस समय उसकी माँ खोइलन घर के आंगन की लिपाई पुताई कर रही थी। जब उसने अपनी माँ को प्रणाम किया तो माता खोइलन समरु को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत प्रसन्न हुई और समरु से भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, और समरु ने अपनी माता को वह पिंड दिखा दिया।
तब माता ने कहा कि पुत्र, अभी तो मैं घर की लिपाई पुताई कर रही हूँ, हाथ में गोबर लगा है, तुम उसे पटरी पर रख दो, मैं काम पूरा करके बाद में खा लूंगी। इसके बाद आगे संवरू कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि संवरू को लोक लाज का डर था। कैसे वह अपनी माँ को बताए कि यह खीर खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके द्वारा मेरा आने वाला भाई वीर और बलवान होगा। इसलिए उसने अपनी माता से ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि माता, लिपाई पुताई करने के बाद नहा धोकर इस पिंड को भगवान शंकर को याद करके जरूर खा लेना। इतना कहकर संवरू गांव में घूमने के लिए चला गया। जब वह गांव में जा रहा था, तभी उसी समय गांव की धोबिन बचुई अपने गधे को लेकर वहीं से जा रही थी। उसने संवरू को देखा तो वह भी अपने गधे को हाँकती हुई संवरू के घर के सामने जा पहुंची, जहां माता खोइलन अपने घर की पुताई कर रही थी। तब बचुई ने कहा कि अरे दीदी, तुम्हारा पुत्र इतने दिनों बाद वापस लौटा है, कुछ पाहुर तो जरूर लाया होगा। क्या पाहुर अकेले आप ही खा जाओगी क्या? धोबिन ने ऐसा कहकर संवरू की माता खोइलन से मजाक किया। धोबिन के मजाक पर माता खोइलन ने कहा कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा पुत्र संवरू प्रसाद लाया है, देखो वह पटरी पर रखा हुआ है, उसमें से लेकर तुम खा लो और पानी पी लो। धोबिन तुरंत गई और उस पिंड से आधे से थोड़ा कम पिंड को फोड़ के ले लिया और खाते हुए वहां से निकल पड़ी। खीर इतना स्वादिष्ट बना था कि बचुई धोबिन हाथ चाटते हुए जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात विरभी से हो जाता है। विरभी, जो कि खोइलन की बचपन की सहेली थी, उसने बचुई धोबिन को उंगली चाटते हुए जाते देखा तो विरभी ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या चाटते हुए जा रही हो जो इतनी मगन हो? तब धोबिन ने विरभी को बताया कि संवरू वापस लौट आया है और वह अपने साथ कुछ प्रसाद लाया था, जिसे मैंने थोड़ा सा खा लिया, परंतु इसका स्वाद इतना अच्छा है कि बार बार अपनी उंगली चाटने का मन कर रहा है। धोबिन की बात सुनकर विरभी भी अपने सुअरों को वहीं छोड़कर पहुंच जाती है संवरू की माता खोइलन के पास। उसने खोइलन से कहा कि क्या बात है, आज धोबन मुझसे ज्यादा प्रिय हो गई है, जो प्रसाद सिर्फ उसी को दिया। अरे, मैं भी तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। और उसने भी खोइलन से प्रसाद का जिक्र किया। तब खोइलन ने कहा, अरे हाँ, मेरा पुत्र वापस आ गया है और मैंने उसके द्वारा दिए गए प्रसाद को पटरी पर रखा हुआ है। अभी मेरे हाथ सही नहीं है, तुम कुछ समय बैठो, मैं तुरंत हाथ पैर धोकर आती हूँ। संवरू की माता खोइलन ने हाथ पैर धोए और पिंड को बड़े आराम से उठाकर आधा उसने विरभी को दिया और आधा खुद खाया, जिसे खाने के बाद विरभी संवरू और उस प्रसाद की प्रशंसा के पुल बांधती हुई वहां से निकल पड़ी। इधर स्वर्गलोक में हलचल बढ़ गया, क्योंकि जैसा देवताओं ने सोचा था वैसा हुआ कुछ नहीं। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास आए और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि आपके भक्त के 12 साल की मेहनत लग रहा है व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने जो दिव्य चावल संवरू को दिया था, गलती से उस चावल को कई लोगों ने खा लिया। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चल गया कि क्या माजरा है। उसके बाद भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है, उस खीर में बहुत ताकत है, इसलिए जो भी वह खीर खाएगा उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी और मेरा आशीर्वाद उन लोगों के साथ हमेशा रहेगा। अब मैं आपकी शंकाओं को दूर करते हुए ये आशीर्वाद देता हूँ कि बचुई धोबन जिसने खीर के पिंड को खाया है, उससे उसके यहाँ एक बहुत ताकतवर पुत्र पैदा होगा, जिसका नाम अजय होगा। अजय का काम होगा लोरिक को लड़ाने का और उसका घर गुरु का घराना कहलाएगा। वह उस वीर पुत्र जिसका नाम लोरिक होगा उसको युद्ध का कौशल सिखाएगा और उसे लड़ाएगा, परंतु सामने की लड़ाई कभी नहीं करेगा। अजय धोबी कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, फिर भी सभी लड़ाई में उसका अहम योगदान होगा। और हाँ, विरभी ने भी इस पिंड को खाया है तो उसके यहाँ देवसिया नाम का वीर जन्म लेगा। यह भी कभी सामने से लड़ाई नहीं करेगा, यह अपने दुश्मनों को धोखे से ही मारेगा और समय के साथ लोरिक का नाम और यश बढ़ता जाएगा। उसका मुकाबला करने वाला पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं होगा और ना ही कोई उससे पंजा मिलाकर जीत पाएगा। मेरे भक्त संवरू की 12 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसे इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। साथियों, यहाँ की बात यहाँ छोड़ते हैं, अब चलते हैं उस कौवे की तरफ जो अपनी चोंच में खीर भरकर वहां से उड़ गया था।
वह वहां से उड़ा तो सीधा कजरी वन में पहुंच गया। कजरी वन में राजा हरेवा की घोड़ी लीली घास चर रही थी। कौवा उसके पीठ पर बैठ गया और कांव कांव करने लगा, जिससे खीर लीली घोड़ी के पीठ पर गिर गई। और जब लीली घोड़ी को लगा कि कोई कौवा उसकी पीठ पर बैठा है तो उसने अपने शरीर को हिलाया, जिससे खीर लीली घोड़ी के सामने गिर पड़ा और कौवा वहां से उड़ गया। फिर वह घोड़ी गिरे हुए खीर को खा गई, जिसके परिणाम स्वरूप घोड़ी ने 3 बच्चे को जन्म दिया, 2 घोड़ी और 1 घोड़ा। 2 घोड़ी जिसका नाम पवनी और बेलसी पड़ा, घोड़े का नाम मंगरू पड़ा, जो कि आगे चलकर लोरिक का साथी बना और लोरिक ने उस घोड़े पर सवार होकर बड़े बड़े लड़ाइयों को अंजाम दिया। साथियों, अब अगले भाग में हम लोरिक के पैदा होने से लेकर उसके बचपन की रहस्यमयी और अचंभित करने वाली पराक्रम की कहानियों के बारे में जानेंगे। अब इस कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।